The Mic Tech in Mecca. Rashid Arshad, who is originally from Lahore, Pakistan, sets the microphone for the Imam of Khana Kaaba before the start of every prayer. Rashid originally missed his opportunity to perform Umrah in order to look after his father, who was taken ill. His father made special prayers for him to be able to perform Umrah. His father's prayers were answered, and eventually Rashid traveled to Saudi Arabia. During his stay in Saudi Arabia, he decided to look for a job and landed into a dream job, which was to set the mics for Imam of the Kaaba. Unfortunately, his father passed away on the first day of his job. Rashid constantly prays for his father and now lives permanently in Saudi Arabia. सर मैं इमाम काबा का माइक तरतीब करता हूँ। गोल्डन माइक नहीं होता, वो लगाना, तरतीब करना उसका काम है और उठा के वापस लेके जाना। हरम में 10 साल से हूँ मैं। सर इसके लिए अप्लाई करते हैं पहले। ये कंपनी है नेशनल मेन पावर। अच्छा। उस कंपनी में वीजे जाते हैं यहाँ से। हर कंट्रीज में जाते हैं, मुस्लिम कंट्रीज में, तो वहाँ कंट्री के थ्रू आते हैं ये वीजे। ये ख्वाहिश थी और समझ लें वालिद साहब की दुआ लग गई। अच्छा। हाँ, वालिद साहब की दुआ है ये। तो मेरे वालिद साहब असल में पैरालाइज थे, तो काम कोई मैं कर नहीं पाता था उनकी वजह से ना, बीमारी की वजह से। अच्छा। क्योंकि उनको हमाम लेके जाना, उनका खाना पीने का ख्याल, यहाँ तक के उनको खारिश की भी थोड़ी सी तलब होती थी ना, तो वो आवाज़ देते थे। तो मैं काम जॉब इसीलिए छोड़ दी। 2-3 मरतबा मैंने की जॉब। नहीं, वो जब मेरा पहला दिन था ना हरम में, हाँ। उस दिन उनका इंतकाल हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि यार मेरे होते हुए ना एक मरतबा जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि रोज़ा रसूल देखना, हरम पाक देखना, तो आप इस तरह करो, मेरे होते हुए देखाओ आप एक मरतबा। कहीं नहीं था, बस ख्वाहिश थी कि नात सुनना और रोना कि किसी तरह कभी मैं भी उम्रा करूँगा। तो मेरे वालिद साहब के ही दोस्त हैं उधर हमारे, मैं अंदरून शहर से हूँ, मोची गेट से, तो वहाँ उन्होंने मुझे बोला कि भाई बेटा ये पैसे पकड़ो और जाके उम्रा करके आओ। तब 35,000 रुपये में होता था उम्रा। तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपया दिया कि भाई आप उम्रा करके आओ ना, इतना रोते क्यों, तरफते क्यों। तो मैंने वालिद साहब को बताया, उन्होंने कहा नहीं यार, अभी घर में जवान बहनें बैठी हुई हैं और मैं भी बीमार हूँ, तो मेरा ख्याल कौन करेगा। पहले तो जाने नहीं दिया, जब वक्त आया उनका आखिरी, हाँ यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, तो मैं उनसे यही कहता था, मैं क्या एक दफ़ा चला गया ना वापस नहीं आऊँगा, फिर शक्ल देखने को तरसोगे आप। वो कहते बस आप एक मरतबा जाओ तो सही यहाँ से। जब यहाँ पे आया, बाद में पता चला, भाई ने बोला कि भाई इस तरह ना वो पर्दा कर गया। बस मैं तो 4 साल गया ही नहीं वापस। मैं मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई बस। पाकिस्तान जाके करूँगा क्या। फिर बहनों ने, भाइयों ने, दोनों ने बड़ा जोर दिया कि यार वापस आओ ना। आ गया ना, बस ना रोया कुछ अर्सा, तो रोया ही नहीं। मैं ड्यूटी कर रहा था, बस कह रहा था कि ड्यूटी बस करनी है, ड्यूटी पे जाना है, जिस तरह वाले साहब कह रहे थे। बस ऐसे ही वक्त गुजर गया।